दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में 14 दिसंबर को राजस्थान में होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कक्षा 11वीं का 2024-25 का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, उसके बारे में बात करेंगे। उस पूरे पेपर को यहाँ पर आपके सामने बताया जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, बताऊँगा कैसे लेनी है पीडीएफ वगैरह सब कुछ। और साथ में ये पेपर 14 दिसंबर को आपके आयोजित होने वाला है और आज है आपके 11 दिसंबर, तो आप देख सकते हो फिर 3 ही दिन बाद ये पेपर आपकी होना है। और बिल्कुल मुश्किल से पेपर मिला है, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से देखना है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। हूबहू पर्सन आपको ना मिले तो आप देख लेना, हूबहू पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसका ब्लूप्रिंट वगैरह वो मैंने सब टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से सर्च भी कर सकते हो। लगभग 2000 के आसपास समय सब्सक्राइबर होंगे, वो आपके टेलीग्राम चैनल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपकी कुछ आपके पहले सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप सभी को पता होगा प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। और अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अगला है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, तो लोहड़ी के दिन 1919 में हुआ था, है ना, 1919 में। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में हुई थी वैसे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिंदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। फिर है ये ने धन निकासी को अनिष्टों की अनिष्ट संज्ञा दी, किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। जमशेदजी टाटा ने लोहा इस्पातों की शुरुआत की 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी, तो एक अंग्रेज थे, ए ओ हयूम। कौन थे, ए ओ हयूम ने की थी, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा, किसने कहा था गांधी जी को सबसे पहले महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। कब, तो 24 मार्च 1946 को ही आया था। फिर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे, मैंने बताया था सच्चिदानंद सिन्हा। बार बार बता रहा हूँ, याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ आपको ना मिले तो आप मेरे को कह देना ये सच्चिदानंद सिन्हा वाला, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए अब सही गलत वाले हमें बताने हैं, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक है। पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, नहीं, ये बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। और अगला है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था रीड एवं मुनरो द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बिल्कुल ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई, नहीं, तो कब हुई थी, 1930 में हुई थी। आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाड में हुआ था, बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। 1782 पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, ये भी सही है। ये 1773 में संशोधन करके 1782 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए महलबाड़ी भू राजस्व पद्धति कब व कहाँ लागू की गई, ये दक्षिण भारत में लागू थी महलबाड़ी, ठीक है, दक्षिण भारत में लागू थी। और कब लागू की गई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक बड़ी बात ध्यान रखने की, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। वापस रद्द कब किया गया था, तो 1911 में, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल के किन्हीं 2 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो आप एक लिख सकते हो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर आप लिख सकते हो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखते हो, विपिन चंद्र पाल लिख सकते हो, और
दो तो आपकी इसकी हो ही गई। अगर आप एक और लिखना चाहो तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि राधाकांत देव वगैरह, वो सब समाज सुधार से संबंधित है, उनकी भी लिख सकते हो आप। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे इसको लेकर एक बार पहले क्वेश्चन आया था, लेकिन हालांकि अब नहीं आएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो लाहौर में पारित किया था। लाहौर का अधिवेशन हुआ कब था? तो 1929 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। साइमन कमीशन का भारत कब आया था? तो 1928 में। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? यानी धन निष्कासन है नहीं, धन का निष्कासन, यानी भारत से धन जो है, ये मान लो इंडिया है तो इंडिया से धन जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, उसको धन निष्कासन कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि कैसे भारत की जो है यहाँ से वो कपास लेके जाते सस्ता और वहाँ पे मशीनों से तैयार करते, फिर भारत के बाजार में बेचते और भारत का ही पैसा इंग्लैंड ले जाते। इस तरीके से ये ड्रेन थ्योरी दी गई थी। धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त है, ये व्यवस्था क्या थी? यानी ये जमींदारों को स्थायी कर दिया कि आपको इतने रुपए ही देने फिक्स, कि अगर स्थायी कर दिया इसमें कि अगर आपको 10 करोड़ रुपए इतनी ज़मीन के देने हैं तो देने हैं, चाहे उसमें फसल हो ना हो वो एक अलग बात है। तो इससे जमींदारों के बीच में वो थोड़ा हो गया। जमींदारों को कहा गया कि अब जमींदारों ने शोषण करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को फ़ायदा कम मिला, किसानों को कम मिला, लेकिन जमींदार इसमें थोड़ा ठीक ठाक हो गए। कुछ की स्थिति खराब हुई, कुछ की अच्छी हुई, ये आपने आई होप पढ़ा होगा। लाहौर षड्यंत्र केस में किन क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कब दी गई थी? तो 23 मार्च को दी गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, 23 मार्च को दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। और देखते हैं रोलेट एक्ट से सत्याग्रह से क्या समझते हैं? गांधी जी ने रोलेट एक्ट के जो विरुद्ध में जो सत्याग्रह चलाया था, जो कि लगभग आपके चलाया गया था यहाँ पर पूरे भारत में, एक 6 दिसंबर को एक हड़ताल भी हुई थी, अब पता होगा आपको, तो वो भी था वो उसके। गांधी इरविन पैक्ट की कोई 2 शर्तें लिखी। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रख लेना, 1931 को हुआ था। इसकी 2 शर्तें कौन कौन सी थी? एक तो थी कि गांधी जी अब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, एक तो ये बात थी। दूसरी बात इसमें ये कही गई थी कि जो राजनीतिक जो सभी बंदी है उनको छोड़ दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के कोई 2 कारण बताइए। तो कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति और गांधी जी के कुछ मतलब और भी कुछ लिख सकते हो। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। कृषि पर भारत की कृषि जो है वो खाद्यान्न से ज़्यादा व्यापारिक होने लगी थी और वहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था, शोषण हो रहा था। ये तरीके पर लिख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रेस यानी और किस किस समाचार पत्रों ने कहाँ से निकाला उनके बारे में बताओगे कि प्रेस से ही आज़ादी मिली। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल जो विवाद आया था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान को समझाइए। उदारवादियों का क्या योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? तो उदारवादियों का योगदान था भारतीय राष्ट्रीय सरकार अधिनियम 1935 पर टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या किया गया था? भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। साथ ही 1935 में एक और बड़ी चीज़ थी कि इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसमें भारत के लिए एक जो है अखिल भारतीय संघ बनाने का विचार रखा गया था। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, और भारत का आज भी संविधान का आप कह सकते हो कि 70% जो हिस्सा है वो 1935 का अधिनियम कॉपी पेस्ट किया गया है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका का समझाइए। तो आप समझा सकते हो आराम से। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मतलब उन्होंने मेनली कौन कौन से आंदोलन किए? वो भारत में आए थे 1915 में, 1917 में चंपारण का आंदोलन किया, 1918 में उन्होंने किया था खेड़ा, 1918 में उन्होंने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1919 में फिर वो थोड़ा, फिर 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन 22 तक वो चला। फिर उनके बाद थोड़ा राजनीति से फिर वो चरखा संघ वगैरह वो चले गए। बीच में बेलगाम में अधिवेशन 1924 में वो अध्यक्ष भी बने थे। फिर उसके बाद में वो क्या किया उन्होंने 1929 में थोड़ा सक्रिय हुए। 1930 में उन्होंने वो 12 मार्च से शुरू की थी जो आपकी दांडी यात्रा, फिर वो 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। इस तरीके से फिर सविनय आंदोलन हो गया, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और बीच बीच में वो हरिजन उद्धार वगैरह कार्य करते रहे। ये चीज़ हमको लिखनी है, मेन पॉइंट यही थी। स्वदेशी आंदोलन को समझाइए, वो आप समझा दोगे। भू राजस्व व्यवस्थाओं पर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? ये अच्छे क्वेश्चन कर लोगे आप। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, आप कर लोगे। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, फिर आपको कैबिनेट मिशन, और उसके बाद में 9 दिसंबर वाला, और कुछ 2-4 बैठ के उद्देश्य प्रस्ताव का पारित, तो ऐसे कुछ लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार में समझाइए कि 12 मार्च 1900 आप लिखोगे साबरमती से 12 मार्च 1930 को एक दांडी यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें गांधी जी और उनके 78 सहयोगी थे। और वो जो है दांडी यात्रा वो 6 अप्रैल को दांडी जगह पहुंच गई। उन्होंने नमक का पुड़िया बनाकर बेची और कानून का उल्लंघन किया, यानी विनय के साथ
आज्ञा न मानना, और उसके बाद में वो इसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और शराब विरोधी आंदोलन भी था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी युग पर टिप्पणी कीजिए, इसे तो कर सकते हो। तो आई होप पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। आप इस पेपर को पूरा कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ओके।